कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ रहे थे त्रिभुज एवं उसके गुण, जिसकी प्रश्नावली 6.5 को हम कर रहे थे। तो इसको आगे करते हैं। 5वां सवाल, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है। जैसे मान लो कोई एक पेड़ है और ये मान लो पेड़ है इस प्रकार, उसकी ऊंचाई के रूप में माना हमने, ये मान लो पेड़ है। यह जो पेड़ है यह भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है। मान लिया ये कोई आंधी आई और आंधी के कारण क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। और ये जो ऊंचाई है यह कितनी है, 5 मीटर। भूमि से, ये जो भूमि है इससे 5 मीटर ऊंचाई पर ये टूट गया। और उसका ऊपरी सिरा, ये जो ऊपर वाला सिरा है यह भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर मिलता है। फिर जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा टूट के क्या हो जाएगा, इस प्रकार नीचे मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार मान लो ये क्या हुआ, मुड़ा। और इसने क्या बोला कि ये जो सिरा है यह क्या इस भूमि से कितनी दूरी पर मिला है, 12 मीटर की दूरी पर आके मिला। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब एक चीज ये देखो, अगर मान लो ये वाली दूरी 5 मीटर है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली दूरी को माननी x, ये दूरी कितनी है, x है। तो ये जो पेड़ ऊपर टूटा था यही क्या हो के आया, नीचे आया है। तो ये जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी, x ही होगी। ये दूरी भी कितनी होगी, x होगी। और ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि पेड़ क्या होगा, हमेशा समतल से लंबवत ही खड़ा होगा, 90 डिग्री कोण के ऊपर ही बनेगा। तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले कि माना, इसको नाम दे दो, जैसे मान लो ये है बिंदु A B C D। माना पेड़ कौन है, AC है। पूरा पेड़ क्या है, AC, जिसकी लंबाई हम क्या मानी, x + 5 के रूप में मान ली। तो x ये वाली लंबाई और नीचे वाली लंबाई कितनी है, 5। तो पूरे पेड़ की लंबाई कितनी होगी, x + 5 होगी। अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में क्या क्या दे रखा है हमें कि AD की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई 5 मीटर है। और जो हमें भुजा ज्ञात करनी है BD, ये कितना माना हमने, x मान रखा है, x मीटर। तो समकोण त्रिभुज में क्या लिखती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्रमेय वो लिखो पहले कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह होता है आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण जो कि कितनी है, x है, तो x का वर्ग बराबर आधार 12 है, तो 12 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 5। ये वाली भुजा 5, तो 5 का वर्ग कितना आएगा, 144 प्लस 5 का वर्ग 25। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 169। यह आया x² के बराबर। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने पर क्या आ जाएगा, x का मान 13 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये क्या आया है, x का मान आया है। हमें क्या निकालनी है, पेड़ की पूरी ऊंचाई। और पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई x + 5। x हमने निकाल लिया, कितना है, 13। तो 13 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। आया समझ में। फिर चलते हैं अगले सवाल में। 6ठे सवाल में बोला है कि त्रिभुज PQR, ये हमें त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज PQR के अंदर कोण Q 25 डिग्री है, कोण R है 65 डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कोण P को निकालते हैं। कोण P कैसे निकालेंगे, P हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो
इन तीनों का योग 180 डिग्री। कोण P हमें निकालना है, Q हमें दे रखा है 25, R हमें दे रखा है 65 और बराबर में कितना है 180। 25 और 65 कितना होगा 90 डिग्री। तो P + 90 बराबर 180 डिग्री। P का मान कितना आएगा 180, 90 को उधर ले जाओ तो माइनस का 90 कितना मिलेगा 90 डिग्री। कहने का मतलब ये जो कोण P है ये क्या करता है यहाँ पर समकोण का निर्माण करता है, एक 90 डिग्री का कोण निर्माण करता है। और अगर ये कोण 90 डिग्री है इसका मतलब त्रिभुज PQR क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अतः क्या होगा, अतः त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है QR। तो यहाँ पर तो क्या आएगा QR का स्क्वायर बराबर आधार कोई सी भुजा ले लो, ये होगी कर्ण ना। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होगी कर्ण। अब आधार कोई सी भुजा ले लो, ये मान लो आधार है, ये मान लो लंब है। तो आधार कौन सी है मान लो PR, तो PR का स्क्वायर और लंब कौन सी भुजा PQ, तो PQ का स्क्वायर। अब देखो ये संबंध किस में है, इन तीनों कथनों में देखो ये वाला कथन किस में दे रखा है, वो कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, बाकी क्या होंगे असत्य होंगे। तो QR स्क्वायर किसके बराबर है PQ स्क्वायर और RP स्क्वायर के बराबर है, ये दे रखा है इसके अंदर। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे असत्य होंगे। ये पूछा था हमें, ठीक है। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और उसका जो एक विकर्ण है वह हमें दे रखा है 41 सेमी का। तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या दे रखा है उसको समझते हैं। हमें दे रखा है एक आयत, तो आयत क्या होता है सबसे पहले उसकी परिभाषा दिमाग में आनी चाहिए कि आयत होता क्या है। आयत की परिभाषा क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है उसका 90 डिग्री का होता है, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है आयत कहलाता है। तो इसके अंदर इसने क्या बोला, इसकी एक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। मैंने माना ये वाली जो भुजा है उसकी लंबाई हमें दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर। विकर्ण माना हमें ये विकर्ण दे रखा है और ये विकर्ण हमें कितना दे रखा है 41 सेंटीमीटर। इस विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 41 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परिमाप क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, इस वाली भुजा को निकाल लेते हैं जो क्या होगी इसकी चौड़ाई। भाई हमें मान लो लंबाई दे रखी है, हमें क्या चाहिए इसकी चौड़ाई चाहिए। तो देखो माना ये चतुर्भुज है ABCD, तो ABCD के अंदर हमें दे क्या रखा है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमें दे रखी है AB बराबर 40 सेंटीमीटर और एक हमें दे रखा है इसका विकर्ण, कौन सा विकर्ण AC जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 41 सेंटीमीटर। हमें आयत का परिमाप निकालना है, हमें निकालना है आयत का परिमाप। और जो आयत का परिमाप होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई आयत की लेनी है। तो परिमाप क्या होता है, आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है उन सभी भुजाओं का योग। आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी हमें अगर लंबाई और चौड़ाई पता होगी ना आयत की तो हम क्या कर सकते हैं उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई हमें पता है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे वो देखो, त्रिभुज ABC में क्या होगा भाई, हमें पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो हम इसके आगे लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कितना 90 डिग्री है, क्या लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का
स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा है इसके अंदर? AC, AC वाली भुजा कर्ण है, तो AC का स्क्वायर। आधार भुजा है इसकी AB, AB का स्क्वायर। और लंब कौन सी भुजा है इसका? BC, तो BC का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लो AC की लंबाई कितनी है? 41, तो 41 का वर्ग बराबर AB की लंबाई कितनी है? 40, तो 40 का वर्ग। और BC हमें ज्ञात करना है, तो 41 का वर्ग लिखते हैं सबसे पहले। यानी 41 को हमें क्या करना पड़ेगा? 41 से गुणा करना है। गुणा करने पर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर? 4 16 कितना आएगा? 1 8 1681। और 40 का वर्ग कितना होता है? 1600 और प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ से 1600 इधर लेके आओ, तो 1681 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 1600 घटाना पड़ेगा और बराबर में कितना है? BC का स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? 81 बराबर BC का स्क्वायर। 81 किसका वर्ग? 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग बराबर BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? 9 बराबर BC, यानी BC की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। यानी हमें इसकी क्या मिल गई? चौड़ाई प्राप्त हो गई। तो आयत की चौड़ाई मिल गई हमें कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ये प्राप्त हो गई है 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आगे नीचे लिखेंगे, अतः आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी? 40, और चौड़ाई कितनी है इसकी? 9 है, तो 2 गुणा 49, गुणा करने पर कितना मिलेगा? 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा। आया समझ में? फिर अगला सवाल है 8वां। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज दे रखा है और उसका हमें क्या दे रखा है? विकर्णों की लंबाई दे रखी है। एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, एक विकर्ण है 30 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है उसको समझेंगे। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। और चारों भुजाएं वर्ग में भी समान होती है, लेकिन अंतर क्या होता है इसके अंदर? वर्ग के अंदर तो क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है, साथ में ही उसके चारों जो कोण होते हैं वह भी कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और ये जो विकर्ण होते हैं इनकी लंबाई भी क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज में कोण वाला कोई नियम नहीं है इसके अंदर, केवल इसकी क्या होनी चाहिए? भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और क्या होता है इस साथ में? इसके जो विकर्ण होते हैं वह क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन का मतलब 2 बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे मान लो ये हमें दे रखा है चतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD, जिसके अंदर दोनों विकर्ण दे रखे हैं। एक विकर्ण मान लो AC है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। एक विकर्ण है दूसरा BD जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ये बीच वाला बिंदु मान लो आप कौन सा है? O बिंदु है। तो अब देखो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो AC की लंबाई 16 है, तो OC की लंबाई कितनी होगी? O से लेके C तक की लंबाई कितनी होगी? 8। और O से लेके A तक की लंबाई भी कितनी होगी? 8। इसी प्रकार पूरी भुजा BD की लंबाई 30 है, तो आधी आधी कितनी होगी? ऊपर वाली लंबाई 15 और नीचे वाली भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो हम ये लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये लिखा हमने। तो अतः क्या होगा यहाँ से कि OA और OC ये बराबर होगा कितना? 8 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार OB और OD किसके बराबर होगा? 15 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो त्रिभुज C या फिर AOD में, त्रिभुज AOD में ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज AOD कौन सा होगा? देखो AOD
डी। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या लिखती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर ये होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण यानी ए डी का स्क्वायर। आधार कितना है इसका? ए ओ 8, तो 8 का वर्ग, और लंब दूसरी वाली भुजा कितनी है? 15, तो 15 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64, 15 का वर्ग कितना होगा? 225। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 8 289। और ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 17 का वर्ग। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 8d बराबर 17। यह आया 8d भुजा की लंबाई, और 8d भुजा मिल गई। इसका मतलब क्या मिला? हमें चतुर्भुज की सभी भुजाएं प्राप्त हो गई। और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? यह होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी आई हमारे पास? 17। तो इसको हम क्या करेंगे? इससे गुणा कर लेंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा? 68 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना मिलेगा हमें? 68 सेंटीमीटर प्राप्त होगा।